प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर प्रभु ने यह अवसर दिया कि प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर आज की शाम आप सबके साथ जुड़ने पाए। इस सुनहरे अवसर के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और विशेषकर इस पेज के फाउंडर आशीष जी का कि ये मौका दिया कि हम इस पेज पर आज का ये लाइव सेशन करने पाए। और प्रभु के नाम की स्तुति करना हर पल हर दिन बहुत ही अच्छी बात होती है, और विशेषकर तब जब हमें हमारे पास एक अच्छी वजह होती है। और प्रभु को हम धन्यवाद देते इस वजह के लिए जो कि आज हम फाउंडर आशीष जी का बर्थडे भी मना रहे हैं, और हमने दिन में एक सेशन ऑलरेडी हुआ था प्रभु के अनुग्रह से, और आपने देखा होगा। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि एक बार फिर से हम ऐसे लाइव होने पाए, और प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं उस शख्स के जीवन के लिए जिनके कारण हम आश्रित हुए हैं अभी तक। पर्सनली मैं अपने जीवन में बहुत आश्रित हूँ उनके जीवन के द्वारा। बहुत ऐसे प्रभु ने ब्लेस किया है, अनुग्रह में संभाला है, अभी तक चलाया है। इस पेज को प्रभु ने बढ़ाया है, प्रभु की कृपा है, उसका अनुग्रह है। हालेलुया। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और प्रियो, हमारे जीवन में जो सेलिब्रेशन का मुख्य जो वजह है वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और हम धन्यवाद देते हैं उन परमेश्वर का, पिता का, कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमें अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया। हालेलुया। जिसके कारण हम आज आनंदित हैं, और हमारे लिए वो एक सेलिब्रेशन की वजह है जो कि हम किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी तरीके से उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हालेलुया। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए जो अनंत काल के लिए बना रहता है। अगर वो हमारे जीवन में नहीं होता तो हमारे जीवन का कोई वजूद ना होता, कोई उम्मीद ना होती। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते कि वो हमारे जीवन में मौजूद है। हालेलुया। कुछ भी हमें यीशु के समान सेटिस्फाई नहीं कर सकती, वो हमें लास्टिंग जॉय देता है, अवधि खुशी। हालेलुया। बाकी सारी खुशी तो क्षण भर के लिए होती है, लेकिन जो खुशी हमें यीशु की ओर से मिलती है, उसमें होकर मिलती है, वो अवधि काल की है। हालेलुया। कितनी अच्छी वजह है हमारे पास कि हम उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। When Jesus is in our life, we are no longer empty. हालेलुया। In him we are complete. हम पूर्ण होते हैं, वो हमें पूर्ण करता है, अधूरा नहीं रखता। आमेन। आइए आज की शाम हम यीशु की तारीफ करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी महिमा करें, वो उसके योग्य है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस। उससे दिल से पुकारें कि हाँ प्रभु, तू हमारे जीवन में, तेरा प्रेजेंस हमेशा रहे। उसके प्रेजेंस को प्रियो आज की शाम अगर आप सीख करते हैं, उसके पास उम्मीद के साथ आते हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपको जरूर ब्लेस करेंगे। आज की शाम आपके लिए एक आशीषित शाम होगी। हालेलुया। आमेन। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। तू मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, मेरे मसीह। We thank you, Father. Worship you, Lord. How wonderful you are. How great is your mercy. How great is your love. We thank you, Father, for your loving kindness. We praise you, Jesus. Rumalakam di manashekam dorebe. मेरे दिल में
मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी यीशु मसीह। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिला। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी मेरे मसीह। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। जीवन की राहों पे ना मैं चल पाऊं, दे सहारा मुझे, तेरे संग जाऊं। जीवन की राहों पर ना मैं चल पाऊं, दे सहारा मुझे, तेरे संग जाऊं। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी मेरे मसीह। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी मेरे मसीह। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे दिल से आराधना। पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे दिल से आराधना। आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। मार्क 12:30 में लिखा है कि अपने खुदावन को पूरे दिल से, सारी जान से, सारे ताकत से और सारी अक्ल से मोहब्बत करो।
हालेलुया। कि आज की शाम हम वाकई में हमारे परमेश्वर से इतनी मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। उसके काबिल है, उसने हमसे बेइंतहा मोहब्बत की है। क्यों ना हम भी परमेश्वर से दुआ करें कि हाँ प्रभु, तू हम पर अनुग्रह कर कि हम तुझसे बहुत प्यार कर सके। हालेलुया। जब समूएल इज़राइल जब फिलिस्तीन्स के हाथ में, उनके हाथ से शिकस्त हुआ, पराजित हुआ, तब समूएल ने उन्हें कहा कि वो अपने आप को नम्र करे, अपने मार्ग से फिरे, अपने मन को फिराए प्रभु की ओर, अपने मन को फिराए। हालेलुया। और उनसे कहा कि अपने पापों का अंगीकार करे, उन आइडल्स को अपने जीवन से दूर करे। हालेलुया। और पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाए, उसकी स्तुति करे, उससे प्रार्थना करे। हालेलुया। और जब समूएल ने प्रार्थना करी तो उसकी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें विजय दिलाई। हमारा परमेश्वर हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर है, लेकिन ज़रूरी है कि हम एक पल भी उसकी भलाई को, उसके जो काम हमारे जीवन में बड़े कामों को करता है, हम उसे भूलने ना पाए। हालेलुया। हमारे जीवन में जब भी ऐसा पल आता है जब हम उसकी भलाइयों को याद कर सकते हैं, हमें हर क्षण, हर समय उसकी भलाइयों को याद करना है। वो हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद समूएल ने वहाँ पे एक स्टोन को सेटअप किया और उसका नाम एबनेजर रखा। हालेलुया। स्टोन ऑफ हेल्प। उसने भूला नहीं कि परमेश्वर ने कैसे उनको विजय दिलाई। हालेलुया। और परमेश्वर को उन्होंने पुकारा, परमेश्वर की स्तुति करी। और वचन कहता है कि हमेशा परमेश्वर उनके साथ रहा। जब तक समूएल था, परमेश्वर फलिस्तीन जो थे उनको, फलिस्तियों को उनसे दूर रखा, मैंने संभाले रखा। हमारा परमेश्वर महान है, लेकिन ज़रूरी है कि हम कभी भी उसकी भलाइयों को ना भूलें। कि उन्होंने कहा कि प्रभु ने अब तक हमारी सहायता करी है, और अगर अब तक करी है तो हमारा प्रभु आगे भी हमारी सहायता करेगा। क्यों ना हम प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु, तू एबनेजर है, तू अब तक तूने हमारी सहायता की है, आगे भी तू हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। एबनेजर हो एबनेजर, अब तक तू सहारा मेरा। एबनेजर हो एबनेजर, अब तक तू सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। एल रोई अब तक तू संभाला मुझे। एल याद किया, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे।
यीशु की भलाइयों का करके तारीफ करेंगे। सियोन के मार्ग में आई कैसी भी आजमाइशें, सियोन के मार्ग में आई कैसी भी आजमाइशें, शैतान उल्फत वाले को विश्वास भी दे दिया, शैतान उल्फत वाले को विश्वास भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरा साया शरण है हमारा, वैसे ही तेरा साया शरण है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हमारा प्रभु हमेशा हमें संभालने वाला है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें कभी छोड़ता नहीं। ये उसका वायदा है, ये उसका वचन है प्रियो। हालेलुया। पता है, आप याद करिए ऐसे समय को जब लोगों ने हो सकता है आपसे वायदा किया होगा, हो सकता है उन्होंने उन वायदों को तोड़ दिया होगा, लेकिन हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, वो कभी भी वायदे को कर कर उसे तोड़ता नहीं है। हालेलुया। और कभी भी हमें छोड़ता नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसने हमारा जो रूप होता है उसे अपने हथेली पर गोद कर रखा है, वो हमेशा उसे निहारता है। अब उसकी निगाहें हमेशा हम पर बनी रहती है, इसलिए वो अपने वायदे को कभी भूल नहीं सकता, अपने प्रेम को कभी कम नहीं कर सकता। हालेलुया। वायदा ये तूने किया, छोड़े न कभी मुझे, वायदा ये तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली पर अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली पर अपने। संभाल प्रभु जी जीवन में हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। है यीशु तेरा ये प्यार, वर्णन से है अपार। है यीशु तेरा ये प्यार, वर्णन से है अपार। बातों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। थैंक यू लॉर्ड, वी जस्ट थैंक यू फादर, वी जस्ट प्रेज यू। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि अब तक तूने संभाला। रुखमा लमना शिखम दो रबो। पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हर पल तूने हमारी सहायता करी है, हमें चलाया है, हमें थामे रहा है। हालेलुया,
हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। परमेश्वर के उस महान प्रेम को जो वर्णन से अपार है, हमारे सोच और समझ से परे है, क्यों ना हम कुछ समय याद करें, प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, तू, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे ऐसा प्यार किया। ये तेरा प्रेम ही जो था, जो हमें तेरे करीब लेकर आ गया पिता, वरना हम तो नाशी हो जाते। हमें तो कोई खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी, हम गुनाह में डूबे हुए थे, हमने कितनी गलतियां करी पिता, लेकिन तेरे प्रेम ने हमें क्षमा किया, हमसे प्यार किया, अपने करीब हमें लेकर आया, अपना बनाया, अपनी बाहों में हमें ले लिया। यीशु धन्यवाद करते हैं। क्यों ना हम खुदा को धन्यवाद करें, हम कहें प्रभु से कि हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें बेशुमार आशीषें देता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने पाया है, सिर्फ और सिर्फ आपसे पाया है पिता, और सिर्फ आप हैं कि हम अब तक बने हुए हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास डोला नहीं, लेकिन प्रभु हमारी उम्मीद आपसे लगी थी, इसलिए प्रभु हमारा विश्वास बढ़ता गया और आपने हमारे जीवन में कार्य किया है। आमीन। हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We just praise you. Ruke mila haraba, shabina mo sakham do robo nala, remena mama shikham do raba, rumalla hasakham de rebebe, nimalla harakam do no mo shikharebe. मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद। यीशु धन्यवाद देते हैं, पिता हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम जब घोर अंधकार में होकर जाते हैं, तभी तू हमारा साथ नहीं छोड़ता पिता, हमारे प्रियजन हमें छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु तू हर पल हमें थामे रहता है। घोर अंधकार से जो होकर चलो, राहों के मेरे उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलो, राहों के मेरे उजाला है तू।
असंभव है। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है। लॉर्ड थैंक यू फादर। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ। इसलिए कहो, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। Thank you, Lord, that you are my strength. You are my deliverer and redeemer, God. No matter what, I'll always find my joy in you. प्रभु, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हर समय मैं तुझ में खुशी मनाऊंगी, जैसा तेरा वचन सिखाता है। प्रभु, मैं सदा आनंदित रहो, क्योंकि वो हमारी ताकत है। उसका आनंद हमारी ताकत है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा प्रियो। हालेलुया। सब असंभव को संभव करने वाला, हालेलुया, संसार के अंत तक, बाल हमारे पकने तक वो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। उसी ने तो हमें सृजाया है, रचा है अपने रूप में, कैसे हमें भूल सकता है। उसके वचन को आप थामे रहिए। जब वचन सुनते अपने आप को तैयार कीजिए, कहिए कि प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे बातचीत करेगा, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। एक बार फिर से आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। जितने लोग देख रहे हैं, हम विश्वास करते हैं हर एक को प्रभु छुएगा, स्पर्श करेगा। विशेषकर हम एक बार फिर से आशीष जी को के जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उनका जीवन कईयों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। प्रभु आने वाले समय में और उन्हें बहुत ऐसे इस्तेमाल करे, इस पेज को अपनी महिमा में बढ़ाए। हालेलुया। ये हमारी दुआ है, प्रार्थना है। हम आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हैं। आपका आने वाला साल बहुत ही मुबारक रहे। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू, प्रेज यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने ये मौका दिया कि हम इस विशेष ओकेजन पर आप सभी लोगों के साथ संगति करने पाएँ, और विशेष करके कि आज का एक जो स्पेशल ओकेजन है, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के फाउंडर का ब्रदर आशीष का आज बर्थडे है। मैं अपने परिवार की तरफ से ब्रदर को अपनी ग्रीटिंग्स फॉरवर्ड करना चाहता हूं, और हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करे, आपको बहुत आशीष दे।
जब कभी भी हम जन्मदिन के बारे में सोचते हैं तो ये एक मील के पत्थर के समान होता है। अक्सर जब हम यात्रा करते हैं तो एक रेगुलर डिस्टेंस पर एक मील का पत्थर हमें बताता है कि हमारी मंजिल जो है वो कितनी दूर है, कितनी पास है। और कई बार ये हमको ये सिखाता है, ये मील का पत्थर हमें सिखाता है कि शायद हमको अपनी लाइफ में अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। कभी कभी ये भी बताता है कि समटाइम्स हमें लाइफ में अपनी ज़िंदगी की जो स्पीड है थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए। एंड ये जो मील के पत्थर हैं या ये जो जन्मदिन हैं, हमेशा हमको कभी न कभी कुछ न कुछ रिमाइंड करते हैं, हमको कुछ याद दिलाते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। एंड इसके अलावा जो मील के पत्थर हैं, लाइफ में एक और पत्थर है जिसका जिक्र बाइबल अक्सर करती है। और ये जो पत्थर हैं वो परमेश्वर अपने लोगों को अक्सर रिमाइंड करते थे, अक्सर उनसे कहते थे कि तुम इन पत्थरों को अपने रिमेम्बरेंस के लिए तुम इसको सेट करके या इसको खड़ा करके रखना, ताकि जब कभी भी तुम्हारे बच्चे इन पत्थरों के ढेर को देखें और पूछे ये क्या है, तो तुम उस विशेष घटना का जो एक्सप्लेनेशन है, तुम इस एक्सप्लेनेशन को अपने बच्चों के सामने रखना। एंड ये जो पत्थर जनरली परमेश्वर अपने लोगों को सेटअप करने के लिए कहते थे, ये एक बड़े विशेष दिन को दर्शाते थे जो परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग जो हैं वो इन विशेष ओकेजन्स को, उन ओकेजन्स में कई बड़े बड़े काम हुए हैं और उन बड़े बड़े कामों को परमेश्वर चाहता है कि हम उनको याद रखें। हालेलुया। तो जैसे ये विशेष दिन आते हैं, हमको इनको ऐसे ही भूलना नहीं है, परंतु इन दिनों में जो विशेष बातें घटी है उनको मुझे और आपको याद करना है। मैं इस बात को समझता हूं कि थोड़ा सा डिले है, परंतु मैं जल्दी से जल्दी अपनी बातों को रख करके, अपने इनकरेजमेंट को रख करके, जो मेरा विश्वास है कि ना सिर्फ ये ब्रदर आशीष के लिए ब्लेसेड है, परंतु हम में से हर एक जो अभी फिलहाल सुन रहे हैं या फिर आगे फ्यूचर में सुनेंगे, मेरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये वचन आपसे जरूर बात करेंगे। ओके, सो कई बार ऐसा होता था कि परमेश्वर स्पेसिफिकली बोलता था कि तुम इन पत्थरों को उस विशेष ओकेजन की याद में आप उसको सेटअप करो। और कभी कभी लोग खुद अपनी इच्छा के द्वारा ही, अपनी इच्छा से ही इन पत्थरों को खड़ा कर देते थे। परंतु आज हम 3 ऐसे ओकेजन्स या 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बहुत जल्दी देखने का प्रयास करेंगे जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि ये जो पत्थर हैं तुम इसको खड़ा करके रखो, एक मेरी याद के लिए, या जो घटना घटी है उस घटना की याद में आप इस पत्थर को इरेक्ट करो या इसको खड़ा रखो। क्यों? ताकि आने वाले टाइम में जब तुम्हारे बच्चे पूछें कि ये तुम ऐसा क्यों करते हो, तो तब तुम्हारे पास ये जवाब हो कि ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। मेरे एक अजीज दोस्त हैं जो दिल्ली में रहते हैं, पास्टर हैं, और उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब वे शायद यीशु मसीह पर विश्वास ही ना रखे थे। उस टाइम पर अचानक से उनका नया नया विश्वास था, वो जस्ट आना ही शुरू हुए थे, और अचानक से उनको ये खबर मिली कि उनकी मम्मी को कैंसर हो गया है और ये कैंसर अब ट्रीटेबल नहीं है। परंतु उन दिनों में बहुत व्याकुल हुए, बहुत परेशान हुए, जहां जहां ले जा सकते थे सब जगह ले गए, सब कुछ किया। फाइनली उनकी मम्मी के लिए जब एक दूसरे पास्टर ने उनके लिए प्रेयर करी, तो वो दिन था,
उसके बाद से वो कैंसर फिर कभी उन आंटी के जिंदगी में नहीं आया। मेरे प्रियो, उस दिन के बाद से उन्होंने ये ठान लिया, अक्सर जब कभी भी वो जब उनको अगुवाई होती है, जब कभी भी वो प्रीच करते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं इस बात को बताने के लिए कि मेरी मदर को कैंसर था परंतु यीशु मसीह ने उनको ठीक किया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस याद के पत्थर को खड़ा किया है। जो उनका विशेष दिन था उसको वो भूले नहीं हैं, परंतु उस विशेष दिन में जो विशेष घटना घटी है उनको उन्होंने एक मेमोरियल के रूप में खड़ा करके रखा है। अक्सर जब आप किसी हमारे इंडिया की सिटीज को जो मिलिट्री कंटोनमेंट वाला एरिया है, अक्सर आप वहां पर एक मेमोरियल का पत्थर इरेक्टेड आप देखेंगे, जहां पर शायद हो सकता है एक घटना का विवरण हो या फिर उन तमाम सोल्जर्स के नाम लिखे हों जो उस पर्टिकुलर दिन को शहीद हुए हों, क्योंकि हमारे प्रिय लोग ये चाहते हैं कि हम उनकी शहादत को कभी ना भूलें। हालेलुया। ओके, सो परमेश्वर ने भी ऐसा कई बार हुआ है बाइबल में कि उसने अपने लोगों से कहा है कि एक मेमोरियल के पत्थर को खड़ा करो। ओके, मैं उन तमाम इंसिडेंसेस को याद नहीं करना चाहूंगा, परंतु आज की शाम सिर्फ 3 ऐसे इंसिडेंसेस आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर ये हम डिडक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये इसमें से निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे हमको सीखने को क्या मिलता है। तो सबसे पहला जो पत्थर है वो अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति की पुस्तक में ये देखने को मिलता है। उत्पत्ति की पुस्तक में एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जिसको हम याकूब के नाम से जानते हैं। याकूब का जो बचपन था वो हम कह सकते हैं आज की भाषा में बड़ा नॉटी बच्चा था वो, बट एनीवे जैसे जैसे वो जवान हो गया उसने धोखे से अपने भाई का पहलोटापन छीन लिया, और जब उसने उस भाई के पहलोटेपन की आशीष को छीन लिया तो उसको जान का खतरा महसूस हुआ। वो अपने पिताजी के घर से उसको इमीडिएटली रवाना होना पड़ा और वो एक अनजान देश में जाकर के रहने लगा और एक व्यक्ति के साथ रहा जिसका नाम लाबान था। नाउ लाबान जो है उसकी 2 बेटियां थी। याकूब ने उसकी छोटी बेटी को पसंद किया, उससे शादी का प्रस्ताव रखा, पिताजी मान गए। पर जिस दिन जब शादी हुई तो उसको पता चला कि ये छोटी बहन नहीं थी परंतु बड़ी बहन थी। उसने कहा फिर अपने उसके ससुर से जब उसने शिकायत करी तो उसके ससुर ने कहा कि मैं ये वाली बेटी भी तुझे दे दूंगा परंतु तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा। पहली बेटी के लिए 7 साल काम किया, दूसरी बेटी के लिए 7 साल काम किया। उसके बाद 6 साल और उसने अपने ससुर की भेड़ बकरियों को संभाला और वहां पर प्रभु ने उसको बहुतायत से आशीष दी। फिर एक दिन आया जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने जो पिता के जो देश है उसमें तू वापस लौट जा। अब ये वापस लौट रहा है परंतु उसके मन में एक बहुत बड़ा डर है, और वो डर ये है कि मैं अपने भाई को धोखा देकर के आया हूं, इसलिए हो सकता है कि उसकी जो मनसा है वो मेरे प्रति अच्छी ना होगी। तो वो बहुत डर गया। उसने जब वो अपने पूरे कारवां के साथ आ रहा है तो उसने उस कारवां को 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग को अगर उसका बड़ा भाई घात करता है, मारता है, तो जो पीछे जो हिस्सा है वो भाग जाएगा और सुरक्षित रहेगा। परंतु उसकी भाई की मुलाकात बहुत अच्छे से हो जाती है और उसका भाई उसको इनवाइट करता है कि आप ये पूरी जगह है, आप यहां पर रहिए। और तब हम आते हैं उत्पत्ति के 35वें अध्याय में। जब हम उत्पत्ति के 35वें अध्याय में आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब से कहता है कि तू उस जगह पर जा जहां पर तूने सबसे पहले परमेश्वर की आवाज को सुना। उस जगह का नाम बेतेल है।
और बेतेल वो जगह है कि जब याकूब अपने भाई के डर से भाग रहा था, तब उस रात, जब रात हो चुकी थी, तो वो एक जगह पर आकर के ठहर गया। उसको कोई तकिया ना मिला लेटने के लिए, उसने पत्थर लगा लिया और उस रात उसने स्वप्न में देखा कि एक लंबी सी सीढ़ी है जो पृथ्वी और स्वर्ग को कनेक्ट कर रही है, और स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं और सबसे ऊपर परमेश्वर विराजमान है। और परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं तेरे पितरों का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, और जिस जगह पर तू लेटा है वो मैं तुझे और तेरी संतानों को देता हूं। ये पहला ऐसा वक्त था जब परमेश्वर की आवाज को, जब परमेश्वर के दर्शन को याकूब देखता है और सुनता है। और परमेश्वर कह रहा है कि इस जगह को वापस जा और वहां पर एक मेमोरियल को तू इरेक्ट कर, या परमेश्वर की याद में, उस घटना की याद में तू एक ऑल्टर को या एक पत्थर को तू खड़ा कर। हालेलुया। याकूब जो है वैसा ही करता है, और जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था वो उस पत्थर को स्थापित करता है। किस बात के लिए? इस याद में कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी है। हालेलुया। और इस जगह का जो नाम है वो एल बेतेल करके रख देता है, परमेश्वर के घर का परमेश्वर। हालेलुया। सबसे पहली बात जो मुझे और आपको सीखने को मिलती है वो ये है कि कभी भी अपने विजन को या अपने दर्शन को न भूलना। हम यहां पर परमेश्वर की रिमेम्बरेंस की, जो घटना की रिमेम्बरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली सीख इस याकूब की घटना से हमें यह मिलती है कि कभी भी परमेश्वर के विजन को न भूलना। जब संकट का समय था तब परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया। अब जब वो लौट आया है तो वहां पर सेटल हो गया है। कनान देश में सब कुछ है उसके पास, एक बड़ा सा कुनबा है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, है ना, 2 पत्नियां हैं, 12 बच्चे हैं, और उनके दास दासी, और उनके बहुत सारा कैटल है, सब कुछ है। परंतु यहां पर परमेश्वर कहता है उसे मत भूलना। हालेलुया। क्यों नहीं भूलूं परमेश्वर? तब परमेश्वर उससे कहता है ताकि जब तेरे बच्चे पूछें कि ये पत्थर क्या है, तब तू उनको कहना ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर ने मुझसे पहली बार बात करी थी। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो आपको दर्शन दिया है, कभी भी किसी भी कारण से आप उसको भूल मत जाना, उसको हल्के में मत लेना। हाँ, बहुत साल पहले कभी कुछ हुआ होगा, परंतु अपने बच्चों से, अपने आने वाले लोगों से हर समय जब कभी भी आपको लगता है, तब आप अपने इस दर्शन की चर्चा उन लोगों से करना। मैं एक प्रिय सिस्टर को भी जानता हूं जो अपनी सेकंड डिलीवरी के टाइम पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, परंतु उसने ये ठान लिया कि हर साल जब इस बच्ची का बर्थडे आएगा तब मैं उसकी गवाही लोगों के बीच में दूंगी। उसी तरीके से मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको ये दर्शन दिया है मेमोरियल के रूप में, उसके लिए आप उसकी याद में हमेशा आप उस दर्शन को याद रखना कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। कई लोग सुन सुन के बोर हो जाएंगे, अरे भाई आप ये बार बार क्यों बताते हैं? तो आप उनसे कह सकते हैं ये हो सकता है कि तुम्हारे लिए नहीं है, परंतु ये मेरी याद के लिए है कि परमेश्वर ने सबसे पहले मुझसे बातचीत करी थी, और वो जो दर्शन की बातें हैं आज भी मुझे याद है, क्लियरली मुझे याद है, और मैं किसी कीमत पर उसको भूलने के लिए तैयार नहीं हूं। हालेलुया। यही दर्शन की बातें आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत देगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब आप पीछे मुड़ करके देखेंगे और उस पहले दर्शन की बात को आप याद करेंगे, तो अभी के जो वर्तमान के जो कष्ट हैं आपको रोक ना पाएंगे, आपकी जो समस्याएं हैं आपको रोक ना पाएगी। जब कभी भी आप उन दर्शन की बातों को याद करेंगे, तब आपको आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत जरूर से मिलेगा। हालेलुया। सेकंड बात हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि एक मेमोरियल के रूप में इस एक पत्थर को तुम खड़ा करो। ओके, जो सेकंड एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है वो है यहोशू का। यहोशू के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि मूसा के बाद
वो इज़राइल के लोगों को लीड करेगा प्रतिज्ञा के देश में। और जब यहोशू जो है वो प्रतिज्ञा के देश के सामने आता है तो वहां पर वो एक मुसीबत या एक समस्या को देखता है, और वो समस्या ये है कि उसके साथ लगभग पता नहीं 20-1 लाख लोग हैं, उनको प्रतिज्ञा के देश में लेकर के जाना है, परंतु उनके रास्ते के बीच में एक बड़ी भयानक नदी है जिसको यरदन नदी के नाम से हम जानते हैं। ये असंभव सा काम है कि स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, सामान है, पशु है, इन सब को लेकर के वो इस कनान देश में कैसे जाएंगे। प्रतिज्ञा के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट है और ये लोग बड़े असमंजस में हैं कि करें तो क्या करें। तब परमेश्वर की आवाज आती है और यहोशू को वो इंस्ट्रक्शन देता है कि देखो तुमको ये नदी क्रॉस करनी है, और इस नदी को क्रॉस करने के लिए परमेश्वर उसको एक योजना भी बताता है कि जो लेवी लोग हैं वो वाचा के संदूक को अपने कंधे पर ले लेंगे, और जैसे ही वो नदी पे अपना पैर रखेंगे तो पानी का जो बहाव है वो रुक जाएगा। प्रभु के लोगों ने, लेवियों ने बड़े विश्वास और हिम्मत के साथ अपना पहला कदम उन्होंने जब नदी के पानी पर रखा, उसी समय जो यरदन नदी के पानी का जो बहाव है वो रुक गया, और ये जो वाचा का संदूक है वो लेकर के नदी के बीच में खड़े रह गए। सारे इज़राइल की जो जनता है, हालेलुया, वो उस नदी के बीच में से पार कर गई। और जब सब कोई उसमें से निकल गए, तब परमेश्वर ने कहा कि तुम इन नदी के किनारे आज रात कैंप करना, परंतु इससे पहले कि ये वाचा का संदूक इस पानी से बाहर निकले, जहां जहां जो याजक और लेवी खड़े थे वहां से 12 पत्थरों को लेना और इन पत्थरों का एक ऑल्टर बनाना, एक मेमोरियल बनाना, ताकि जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें कि ये पत्थरों का ढेर क्या है, तब तुम उनसे कहना कि जब प्रभु हमें मिस्र देश से छुड़ा करके ले आया, तब ये वो स्थान था जहां पर प्रभु ने यरदन नदी को 2 भाग कर दिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे लाइफ में कई ऐसे असंभव सी रुकावटें हमारी लाइफ में आ जाती है, पर कभी भी ना भूलना उन रुकावटों को भी जो परमेश्वर ने आपको, आपके लिए और मेरे लिए उस रास्ते को खोला है। इम्पॉसिबिलिटीज में उसने मेरे और आपके लिए रास्ता बनाया है। कभी भी इस मिरेकल को, इस चमत्कार को कभी भी नहीं भूलना। हालेलुया। जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि डैडी हम हर साल इस दिन को मीटिंग क्यों करते हैं, तब उनसे कहना ये वो दिन है जब परमेश्वर ने मेरे लिए एक असंभव सा काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कभी भी हम पीछे मुड़ करके देखेंगे और कंपेयर करेंगे हमारे वर्तमान की समस्या से, तो पिछले दिनों की जो चमत्कार हुए हैं, जो मिरेकल हुआ है, उसको अपने मुंह से दोहराना और कहना यदि परमेश्वर मेरे लिए उस समय कर सकता है तो श्योरली वो आज भी करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्टली, अगर हम पहला सैमुएल उसके 5, 6, 7 अध्याय को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर सैमुएल भविष्यवक्ता के बारे में हम पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक घटना है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को एक बहुत बड़ी विजय दी। सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने दर्शन दिया, कभी नहीं भूलना। नंबर 2 हमने देखा एक चमत्कार परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, कभी नहीं भूलना। एंड नंबर 3, उसने एक बहुत बड़ी विजय अपने प्रिय लोगों को दी। ओके, अगर हम तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं, पहला सैमुएल उसका 3रा अध्याय, तो हम वहां देखते हैं कि एली महायाजक और उसके बेटे जो हैं वो इज़राइल के ऊपर उस समय याजक थे, और अचानक से हम सुनते हैं कि वहां पर एक युद्ध होता है। और ये एक ऐसा समय है जब इज़राइल परमेश्वर से बहुत दूर है, परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका है, क्योंकि जो याजक लोगों को परमेश्वर के लोगों को उनके करीब लाना था, वो लाने की बजाय वो परमेश्वर से उनको बहुत दूर ले गए। और इसके कारण से एक दरवाजा खुला और शत्रु ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया। जब अटैक किया तो ओवर कॉन्फिडेंस में इज़राइल ने जाकर के अपने शत्रु का सामना किया,
और जब युद्ध हुआ तो बुरी तरीके से इजराइल जो है वो हार गया। बाइबल बताती है कि लगभग 3000 सैनिक जो हैं इजराइल के वो मारे गए और इजराइल जो है भगदड़ मच गई। वो वापस शाम के वक्त अपने कैंप में आए, सब लोग बड़े उदास थे और ये सवाल करने लगे कि आखिर हम हारे क्यों। तो किसी ने ये सजेशन दिया कि तुम इसलिए हारे क्योंकि परमेश्वर की वाचा का संदूक नहीं है तुम्हारे पास। तो उन्होंने ये आइडिया स्वीकार किया, वो शीलो गए, वहां पर से परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर के आए और उन्होंने कहा अब हम फिर से जाएंगे। सेकंड टाइम उन्होंने फिर जाकर के लड़ाई करी। इस बार 3000 नहीं परंतु 30,000 सैनिक इस दिन मारे गए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। और तो और जो वाचा का संदूक था वो फिलिस्ती अपने साथ उठा के ले गए। हालेलुया। ये बात और है कि जब वाचा का संदूक जो है वो फिलिस्तियों के पास में पहुंचा तो वहां पर बहुत सारी मुसीबतों का जो पहाड़ है वो फिलिस्तियों के ऊपर टूट गया। उनको समझ में नहीं आया कि ये वाचा के संदूक को हमें कैसे हैंडल करना है और फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस वाचा के संदूक को वापस भेज देते हैं, नई बैलगाड़ी में नई बैलों के साथ वो उस वाचा का संदूक को रख करके इजराइल की बाउंड्री के अंदर वो भेज देते हैं। अब लगभग 20 साल बीत चुके हैं। पहले 2 युद्ध जो हैं वो हार गए हैं, परंतु इस 20 साल के अंदर इजराइल ने अपने मन को नम्र किया है। यहां पर सैमुएल भविष्यवक्ता खड़ा होता है और कहता है कि तुम परमेश्वर के करीब आओ, जो अनर्थ की बातें हैं अपने आप से दूर करो, जो अन्य बातों पे तुमने मन लगाया है उसको छोड़ करके वापस यहोवा परमेश्वर के पास लौटो। और तब इजराइल जो है अपने आप को हम्बल करके, अपने आप को नम्र करके वो वापस यहोवा परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करता है। और हम देखते हैं कि वापस से फिलिस्तीन जो है वो आ जाता है। और इस बार जब वो आते हैं तो फिलिस्तीन ओवर कॉन्फिडेंट है, परंतु इजराइल जो है वो बहुत डर जाता है और वो सैमुएल से कहता है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो। सैमुएल कहता है डेफिनेटली, ये मेरा काम है, मैं जरूर करूंगा। और वो इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहा है और इस दिन इजराइल ने अपने शत्रुओं को बहुत बुरी तरीके से हराया। हालेलुया। उनके लिए एक बहुत बड़ी विजय थी और इजराइल और परमेश्वर के दास सैमुएल ने वहां पर एक पत्थर लिया और उस पत्थर को वहां पर खड़ा किया और उसका नाम उसने एबनीजर रखा। अब तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हालेलुया। पहली बात हमने देखा, अपने विजन को मत भूलना। नंबर 2 हमने देखा, अपने बड़े चमत्कार को मत भूलना। एंड नंबर 3 हमने देखा कि उस विजय को मत भूलना जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में दी है। हो सकता है कि एक चंगाई हो, छोटी हो बड़ी हो, परंतु उसको मत भूलना। यदि पिता परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है उस समय, तो इस समय भी कर सकता है। हालेलुया। यदि मेरा परमेश्वर पिता मुझे शत्रुओं से मुझे विजय दे सकता है तो वो आज भी देने में सक्षम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इन बातों को याद करते हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर को हर बात में ऑनर देते हैं, सम्मान देते हैं और एक मेमोरियल के रूप में उन बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाओं को याद करते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। मैं सोचता हूं कि आज ब्रदर आशीष भी अपनी लाइफ को पीछे देख करके कुछ बातों को स्मरण कर रहे होंगे। ये जो पुरानी बातें हैं हमको आगे बढ़ने के लिए हौसला और हिम्मत देती है। आज मुझे सुनने वाले जो प्रिय लोग हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूं, पुरानी बातों को भूल मत जाना। परमेश्वर एक बहुत ही अद्भुत कार्य करने वाला आपके जीवन में आज भी कार्य कर सकता है और ये पुरानी बातें मुझे और आपको हिम्मत और हौसला देगी आगे बढ़ने के लिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तू जो हमारे जीवन में कार्य करता है प्रभु, उसका इंपॉर्टेंस लाइफ लॉन्ग रहता है प्रभु जी। आज की शाम हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं ब्रदर आशीष के लिए और विशेष करके जो लोग प्रभु आज सुन रहे हैं। कभी भी तेरे उन महान कार्यों को हम कभी ना भूलने पाए प्रभु। तेरे उस दर्शन को प्रभु वो कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना होने पाए प्रभु। तेरे चमत्कारों को हम कभी ना भूलने पाए प्रभु जी।
और तेरे उस विक्ट्री को, विजय को जो तू हमें प्रतिदिन देता है, हम कभी ना भूलने पाए प्रभु। प्रभु, इज़राइल से एक गलती हुई थी कि प्रभु उस जंगल के सफर में वो भूल गए कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या क्या आश्चर्य कर्म किए थे। हम प्रभु तेरे आश्चर्य कर्मों को कभी ना भूलें, पर कृतज्ञता के साथ प्रभु हम उन्हें सदा याद रखें। प्रभु, हम में से हर एक को और विशेष करके ब्रदर आशीष को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आपका ग्रेस, आपकी मर्सी और आपका प्रेम हमारी जिंदगी में सदा प्रभु बना रहे। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको।